मौसम का मिजाज बदला है। कई जिलों में ओले के साथ बरसात भी हुई है। जोधपुर के सेतरावा इलाके में बरसात हुई है। वहीं बारिश से फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। चूरू के सुजानगढ़ में भी बारिश के साथ ओले गिरे हैं। झुंझुनू में भी बारिश की वजह से जलभराव हो गया है। तो ये जो गर्मी बढ़ रही थी लगातार, अब बरसात हुई और बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान बताया जा रहा हुआ है। जल जमाव कई जगहों पर हो गया है। आज दिन भर धूल भरी आंधी चल रही थी और अब अचानक अंधेरा होने के बाद बारिश होती है। बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। तो जोधपुर के सेतरावा इलाके में बरसात हुई, वहीं चूरू के सुजानगढ़ में बारिश के साथ ओले गिरे हैं और झुंझुनू में भी बारिश हुई जिससे जलभराव हो गया है। राजस्थान के कई जिलों में अचानक से मौसम ने पलटी मारी है। रात होने के साथ ही शहरों में मूसलाधार बारिश और ओले गिरे हैं। वहीं बारिश के कारण कई जगहों से जलभराव की खबरें आ रही हैं। झुंझुनू और सुजानगढ़ की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां झुंझुनू में बरसात हुई, वहीं सुजानगढ़ में ओलावृष्टि हुई है, ओले गिरे हैं। बरसात के साथ साथ सर्दी भी बढ़ गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी करते हुए मेघ गर्जनाओं और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। कल बीकानेर से गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। यहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके दौरे से पहले पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। कल बीकानेर से गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं। उनके दौरे से पहले बीकानेर में उनकी तैयारी का जायजा लेने क्लस्टर प्रभारी सतीश पूनिया पार्क पैराडाइज पहुंचे। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश भर में लोकसभा क्षेत्र को क्लस्टर में बांटा है। पूरे देश भर में लोकसभा क्षेत्रों को क्लस्टर्स में बांटा है और उसके क्लस्टर्स की मीटिंग का आगाज राजस्थान में कल से होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी लोकसभा में और हिंदुस्तान में भी मजबूती से हैट्रिक लगाएगी। उसकी तैयारियां शुरू होगी। कल उनका आगमन होगा। सुबह वो आएंगे और इस तीनों ही लोकसभा क्षेत्र के जिस क्लस्टर में बीकानेर, चूरू और गंगानगर, इनके सभी प्रमुख कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, वो सब शिरकत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का बीकानेर दौरा बेहद अहम है। मंगलवार सुबह अमित शाह करीब 11:30 बजे बीकानेर पहुंचेंगे। बैठक में शामिल होने वाले सभी पदाधिकारी को सूचना भेजी जा चुकी है। माननीय अमित शाह साहब कल 11:30 बजे के करीब पधार जाएंगे और देन यहाँ पे 12 बजे से एक मीटिंग चालू होगी। और बैठक में प्रमुख कार्यकर्ता जो इलेक्शन मैनेजमेंट से संबंधित है, ये पूरे क्लस्टर, अभी हमारे क्लस्टर के इंचार्ज माननीय सतीश जी भाई साहब आपने बताया भी है, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन प्रबंधन कमेटी, कोर कमेटी ग्रुप, इनके सभी सदस्य, एमएलए, एक्स एमएलए, इन सबको आमंत्रित किया। अमित शाह के बीकानेर दौरे के दौरान होने वाले कार्यक्रम पर नजर डालें तो वो दोपहर 12 बजे बीकानेर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। दोपहर 2:30 बजे उदयपुर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे। 400 पार वाले पीएम मोदी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी शिद्दत से जुटी है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मंगलवार को बीकानेर पहुंचेंगे, जहां वो चुनाव की रणनीति पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। तीनों लोकसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात भी करेंगे। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। और ये बड़ी खबर, कल बीकानेर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होंगे। उदयपुर का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। उदयपुर कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। शाम को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर जयपुर आपको बता रहे हैं, ये कल बीकानेर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दरअसल लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में वो शामिल होंगे और इसके अलावा उदयपुर का भी दौरा करेंगे सीएम। उदयपुर कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। शाम को जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। साथ ही बीजेपी में आते ही उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में मालवीय को लेकर अब बीजेपी की प्लानिंग है। इस रिपोर्ट में देखिए।
सही साबित हुआ खटका, कांग्रेस को झटका। कयासों पर मालवीय ने लगाया विराम। प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा नया आयाम। मिशन 25 का सपना होगा साकार। अब की बार जीत जोरदार। बागीदौरा से कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आखिर में कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। सोमवार दोपहर पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय जयपुर स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उनकी पत्नी रेशम मालवीय भी उनके साथ थी। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। वरिष्ठ नेता जो एक बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार 5 बार से जिला प्रमुख आपके परिवार, आप और आपकी पत्नी बनी हैं। और विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। महेंद्रजीत मालवीय बहुत ही कदावर नेता है। अनुसूचित जनजाति के बहुत बड़े नेता है जिनका कई राज्यों में इनका प्रभाव है। सांसद भी रहे और 4 बार विधानसभा विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वो अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित समाज के पिछड़े वर्ग से आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। यह श्रृंखला पूरे देश भर में है। मालवीय के भाजपा मुख्यालय पहुंचने के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा है कि वे तो बचपन से ही भाजपा से प्रभावित थे। मैं भाजपा का ही था। अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया, ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा है कि आज देश में विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। डबल इंजन की सरकार से देश प्रदेश विकास की राह पर दौड़ रही है। देखो ऐसा है, विकास ही एक बड़ा मुद्दा है। डबल इंजन की सरकार है, पूरा प्रदेश दौड़ रहा है, देश दौड़ रहा है और जो काम हो रहा है दुनिया पूरी देख रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस के राम मंदिर के विरोध पर भी करारा प्रहार किया। कुल मिलाकर मालवीय ने जाते जाते कांग्रेस की नीयत और नीति को कटघरे में खड़ा किया, जिस पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कड़ा पलटवार किया। जो 5 बार 4 बार एमएलए बने, विभिन्न विभागों के बार बार मंत्री बने और अपनी धर्मपत्नी को जिला प्रमुख बनाए और सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया, तब भी इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मेरी मां है, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अपने अस्तित्व को बचाने की कुचेष्टा में इन्होंने एक जो ये आज भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग का काम किया है। और जब ज्वाइनिंग की समय ये कहना कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में नहीं गई, उसका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। कांग्रेस कुछ भी कहे कि सच यही है कि मालवीय के बीजेपी ज्वाइन करने से प्रदेश में उसे करारा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता और सीडब्ल्यूसी मेंबर महेंद्रजीत सिंह मालवीय दक्षिणी राजस्थान में बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। कितनी खुशी है आपको नए घर में। उनके जाने से आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
और ये अगली खबर का रुख करते हैं। यह खबर टोंक से है, जहां पर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया की तरफ से अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई गई। कलेक्टर सभागार में कलेक्टर समेत सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान पीने के पानी को लेकर अधिकारियों के झूठे दावों का खुलासा किया। सांसद ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार करने के निर्देश दिए। अधिकारियों की लापरवाही से परेशान सांसद ने अधिकारियों के आगे हाथ तक जोड़े। देखिए टोंक के लापरवाह और झूठे अफसरों की पोल खोलने वाली ये रिपोर्ट। खैरथल जिले के किशनगढ़ में गौ हत्या प्रकरण में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा कि गौकशी में शामिल लोगों और नेताओं के नाम सामने लाना चाहिए। गायों की पक्षधर बनती है सरकार, उस सरकार के अंदर आज इतना बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी एक अखबार ने किया है, न कि इनकी सरकार ने पकड़ा है उसको। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो पुलिस के लोग और बीजेपी के लोग इससे मिले हुए हैं उनके नाम उजागर होने चाहिए, वो सामने आए। इनके कारनामे अलग हैं, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। मेरे बारे में तो गाय के प्रति जो मेरा मान सम्मान है विधानसभा में सब लोग जानते हैं। अगर इन चीजों की पनावर्ती रोकना चाहती है सरकार, वाकई आग के तांडव की खबर बताते हैं। अनाज मंडी में रखी 10 क्विंटल फसल जलकर खाक हो गई। 3 बच्चे स्कूल से लौटते समय खेलने निकले थे। 3 बच्चे जब स्कूल से लौटे, इस दौरान एक बच्चे ने माचिस की तिल्ली जलाकर कपास के ढेर में फेंक दी, जिससे आग लग गई। मामला खैरथल जिले की अनाज मंडी का है। इस दौरान घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। व्यापारियों ने बताया कि जल्द ही दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचती तो आग विकराल रूप ले सकती थी। हालांकि व्यापारियों की तरफ से अभी पुलिस को मामले की रिपोर्ट नहीं दी गई है। झालावाड़ के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की प्रस्तावित तीसरे यूनिट के छत्तीसगढ़ शिफ्ट होने की आहट का विरोध शुरू हो गया है। काली सिंध थर्मल यूनिट बचाओ संघर्ष समिति के बाद अब कांग्रेस भी इसके विरोध में खम ठोक कर मैदान में आ गई है। काली सिंध थर्मल पावर प्लांट पर घमासान, कांग्रेस ने खम ठोक कर किया ऐलान। तीसरी यूनिट को छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने का क्या तुक, सदन से सड़क तक छिड़ेगा संग्राम। शिफ्टिंग पर सवाल, कांग्रेस काटेगी बवाल। तस्वीरें 11 फरवरी की हैं, जब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने एक दिन के दौरे पर झालावाड़ पहुंचकर काली सिंध थर्मल पावर प्लांट का निरीक्षण किया था। चीफ इंजीनियर से 600 मेगावाट की दोनों यूनिट में लगातार आ रही तकनीकी खामियों की जानकारी ली थी और विद्युत उत्पादन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने प्लांट की तीसरी और चौथी यूनिट को छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने के संकेत दिए। हमारे केंद्रीय कोल मंत्री से प्रहलाद जी जोशी से हमारी मुलाकात हुई थी। उनका सुझाव था कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर कोल को ट्रांसपोर्ट करके और कोई 1500-2000 किलोमीटर लेके जाते हैं, उसके बजाय जहाँ कोयल माइन से वहाँ प्लांट लगा करके और अगर बिजली का हम ट्रांसमिशन करें, शायद वो कम लागत में हमें यहाँ पहुँच सके। माना जा रहा है कि सरकार कोयले की परिवहन लागत को कम करने के लिए ऐसी योजना बना रही है। दरअसल झालावाड़ की काली सिंध थर्मल पावर परियोजना इन दिनों बेहद खराब दौर से गुजर रही है। बीते 1 साल से ज्यादा समय से घटिया कोयले की सप्लाई हो रही है, जिसके चलते प्लांट में बार बार तकनीकी खराबी आती है और प्लांट को बंद करना पड़ता है। वहीं अगर प्लांट की पूरी क्षमता से चलाया भी जाए तो कोयले की क्वालिटी घटिया होने के कारण विद्युत उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन में 25 से 30% की गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते विद्युत उत्पादन लागत बढ़ रही है और घाटा होने की बात कही जा रही है।
गौरतलब है कि काली सिंध थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किया था। इसीलिए तीसरी यूनिट को छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने के पीछे कांग्रेस को सियासत नजर आ रही है। अब भाजपा की सरकार है, भाजपा के मंत्री हैं, हाड़ौती के मंत्री हैं, नागर साहब ऊर्जा मंत्री, वो भी हाल ही में अब झालावाड़ का उनका दौरा था, उनका बयान था, आपके माध्यम से भी पता चला, मीडिया के माध्यम से भी हमें पता चला कि ये थर्मल की जो तीसरी यूनिट है, इस यूनिट को छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसमें मुझे राजनीतिक वो नजर आ रही है। सोमवार को कांग्रेस के नेताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर काली सिंध थर्मल की प्रस्तावित तीसरी यूनिट को छत्तीसगढ़ में शिफ्ट नहीं करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो उन्हें झालावाड़ की जनता के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।